इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद 95% जो एजेंट हैं वो 2 नंबर काम करते हैं। आपके पैसे लेते हैं, आपका काम नहीं करते। फेक वीज़ा एजेंट बहुत ही ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी बात करेंगे। और ये जो डन बेस वीज़े की बात होती है उसकी बात करेंगे। जर्मनी की न्यू इमिग्रेशन की बात करेंगे। और आपके जितने भी सवाल लास्ट वीडियो में पूछे गए थे वो भी इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इस चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी तो दोस्तों, बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो एजेंट हैं वो 2 नंबरियाँ करते हैं। उन्हें काम करना या फिर काम का प्रोसीज समझने में बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आपके पैसे लेते हैं, यूज़ करते हैं, उससे प्रॉफिट लेते हैं और फिर आपको जो पैसे हैं वो 6 मंथ या फिर 1 साल यूज़ करने के बाद, हैवी प्रॉफिट लेने के बाद आपको पैसे वापस कर देते हैं। दोस्तों, किसी भी एजेंट से आप बात कर रहे हैं, पहले नंबर पर तो ये है कि आप खुद जितना भी प्रोसीज है वो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। एजेंट को अगर आप फाइल देंगे, एजेंट उस फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपसे लेगा। जो एम्बेसी फीस है वो भी आपसे लेगा, ईच एंड एवरीथिंग वो आपसे ही लेगा और खुद सिर्फ और सिर्फ अपनी फीस लेगा। तो दोस्तों, इन जेली एजेंटों से बचने के लिए आप खुद जितने भी प्रोसीज हैं वीज़ों के उसमें इन्वॉल्व हों। इंशाल्लाह आपको बहुत ही जल्द समझ आ जाएगी कि वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह लेना है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आपको पता चल जाएगा। और ये जो डन बेस वीज़ा है इसकी अगर हम बात करें तो डन बेस वीज़ा इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी डन बेस वीज़ा होते हैं, जब आपका वीज़ा लग जाए तो उसके बाद आपको पैसे देने होंगे। ये बेसिकली कुछ इस तरह से होता है कि आपका वीज़ा लगवा के दे दिया जाता है और वीज़ा आपका जेली होता है, फेक होता है, आपसे पूरी पेमेंट ले ली जाती है। जितनी भी आपसे डन बेस बात हुई इसी के हम 30 लाख देंगे, 40 लाख देंगे किसी भी कंट्री के वीज़े के, तो वो पैसे आपसे लेते हैं, आपको फेक वीज़ा देते हैं और खुद भाग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी एजेंट से बात कर भी रहे हैं तो उससे इस तरह बात करें कि आप इटली के लिए दे रहे हैं या कनाडा, अमेरिका के लिए दे रहे हैं, तो बेहतर है कि आप सबसे पहले वीज़ा लें। वीज़ा लेने के बाद उस वीज़ा के ऊपर आप उस कंट्री में ट्रैवल करें, एयरपोर्ट से बाहर एंट्री लें और उसके बाद ही जो भी पेमेंट है आप फिर करें। क्योंकि ज़्यादातर एजेंट जो हैं वो यही काम करते हैं जी, डन बेस वीज़ा। इससे ये होता है कि आप मुतमिन हो जाते हैं कि जी हाँ, ये एजेंट अच्छा होगा, ये ओरिजिनल होगा, कि ये बात कर रहा है कि जी पहले आप वीज़ा लें उसके बाद आप पेमेंट दें। तो ये होता है कि आपके जहन में होता है जी जो वीज़ा होगा वो ओरिजिनल ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वीज़ा जो है वो फेक होता है, आपको पाकिस्तान से ही जो एंट्री है वो नहीं दी जाती। तो इसीलिए बेहतर है कि पहले आप उस कंट्री में एंट्री ले लें, उसके बाद आप एजेंट को पैसे दें। तो इस तरह आप अपने काफ़ी हैवी अमाउंट जो है वो ज़ाया होने से बचा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी के नए कानून की। आपको मालूम होगा कि जर्मनी के अंदर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट हैं, जो लोग डंके लगा कर गए हैं या जिनके पास इस वक्त जर्मनी के कोई भी पेपर नहीं है, उनको बता दूं कि जर्मनी के न्यू लॉ के कंपैरिजन अगर हम बात करें, मुताबिक बात करें, तो जर्मनी का जो न्यू लॉ है, जिसे हाउस बिल्डिंग लॉ भी कहा जाएगा, जिसे डिप्लोमा लॉ भी कहा जाएगा, अगर कोई बंदा ऐसा है जिसकी उम्र 19 साल से लेकर 41 साल के दरमियान में है, तो वो इस हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपका जर्मनी में होना लाजमी है। तो आप जर्मनी में होंगे तो आप इस हाउस बिल्डिंग या डिप्लोमे की सूरत में आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको ये डिप्लोमा या फिर ये हाउस बिल्डिंग कोर्स में एंट्री मिल जाएगी तो उससे ये होगा कि 6 मंथ से लेकर 3 साल का ये कोर्स होता है। इस कोर्स में आपका प्रैक्टिकल भी होता है, आपको 1 साल के बाद सैलरी भी दी जाएगी। तो ये ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही परफेक्ट पेपर लेने की एक सीढ़ी है। अगर आप यूरोप के पेपर लेना चाहते हैं, जर्मनी का पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तो हाउस बिल्डिंग करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही जल्द पेपर मिल जाएंगे और ये एजेंटों की जो 2 नंबरियां हैं इससे बचें। दोस्तों, इस चैनल टीच वीज़ा के ऊपर आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। आप तमाम दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके जहन में कोई भी और सवाल है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।